हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स के बारे में जो मेडिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमॉक्सिसिलिन की। एमॉक्सिसिलिन एक नॉर्मल सा कह सकते हैं, एक नॉर्मल सा एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे नाक, कान और गले में इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। एक चीज़ आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, एंटीबायोटिक चाहे कोई सा भी हो, सबका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होता ही है। माने हमारे शरीर में लगभग जितनी भी समस्याएं होती हैं वो सारी समस्याएं बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन के द्वारा ही होती हैं। इसलिए अगर इस्तेमाल में आप देखेंगे तो हर एंटीबायोटिक के इस्तेमाल में ये लिखा होगा कि इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला एंटीबायोटिक है डॉक्सीसाइक्लिन। ये 100 mg के पावर में आता है नॉर्मली, और डोज तो ऐसे 200 mg तक भी आती है। और इसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन, वहीं बात आ गई इन्फेक्शन के लिए किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह सर्दी, जुखाम, खांसी और अगर किसी को पिंपल्स हो रहे हों, चेहरे पे एक्ने हो रहे हों तो उनके लिए भी किया जाता है। कभी कभी आप देखेंगे औरतों में वेजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है जिसे लुकोरिया कहा जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी डॉक्सीसाइक्लिन का बहुत अच्छा रोल होता है। और आप डॉक्सीसाइक्लिन कोई सा भी लेंगे, मैक्सिमम में आपको लैक्टिक एसिड बैसिलस कॉमन मिलेगा, मतलब वो डॉक्सीसाइक्लिन और लैक्टिक एसिड के कंपोजिशन में ही मिलेगा आपको। लैक्टिक एसिड बैसिलस के बारे में बता दें आपको, वो हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है जिससे हमारा हाजमा सही होता है। दवा, कभी कभी लोग कहते हैं कि ये दवा गर्म कर रही है, तो लैक्टिक एसिड बैसिलस के इस्तेमाल से वो दवा गर्म करने का चांस नहीं होता है। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना के समय सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन ही था, क्योंकि कोरोना भी तो एक तरह से संक्रमण ही था, हमारे गले का, नाक का संक्रमण था, और उसको क्योर करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया। अब अगली मेडिसिन हमारी है सेफेक्जिम। ये 200 mg और 400 mg के कंपोजिशन में आती है, और इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल बुखार में, यूटीआई में यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी जिसे पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन कहा जाता है, उसके अलावा कान का इन्फेक्शन जिसे ओटिटिस मीडिया, गले का इन्फेक्शन, फेफड़े का इन्फेक्शन, इन सब में किया जाता है। सेफेक्जिम का सबसे अधिक इस्तेमाल टाइफाइड वाले बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। और नॉर्मल प्रैक्टिस में आप देखेंगे अगर किसी को ज़्यादा दिन से बुखार आ रहा हो तो बिना टेस्ट कराए भी लोग सेफेक्जिम को इस्तेमाल करने की सलाह दे देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। अब इसके ब्रांड नेम की बात करें तो सेफेक्जिम का सबसे फेमस ब्रांड नेम है जीपी, जो एफडीसी कंपनी का आता है, और यह 200, 400, 100, 50 सब mg में उपलब्ध है। अब अगले एंटीबायोटिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सेफोडॉक्सिम। सेफोडॉक्सिम भी 50 mg, 100 mg, 200 mg के पावर में आता है, और इसका भी सेम वही सेफेक्जिम के तरह ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह सेफेक्जिम से थोड़ा कॉस्टली होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि यह सेफेक्जिम के तुलना में थोड़ा ज़्यादा प्रभावी भी होता है। अब भाई कॉस्टली है तो थोड़ा प्रभावी तो होगा ही। कॉमन प्रैक्टिस में हम देखेंगे कि कभी कभी सेफेक्जिम किसी पेशेंट के ऊपर वर्क नहीं करता है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें थोड़ा बढ़ा के एंटीबायोटिक देना होता है जो थोड़ा सेफेक्जिम से तेज़ हो, जिसका रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा बेटर हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमें सेफोडॉक्सिम का ऑप्शन मिलता है। हम ऐसे सिचुएशन में सेफोडॉक्सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं और यह सेफ भी होता है। अब अगले एंटीबायोटिक के बारे में बात करते हैं जिसमें दो कंपोजिशन देख रहे होंगे आप, एक सेफेक्जिम और एक ओफ्लॉक्सासिन। कभी कभी डॉक्टर के सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि ना ही सेफेक्जिम काम करता है और ना ही सेफोडॉक्सिम। तब ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर को मरीज़ को ट्रीट करने के लिए, मरीज़ को ठीक करने के लिए हमें डबल एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसे में सेफेक्जिम और ओफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो सेफेक्जिम प्लस ओफ्लॉक्सासिन ये दोनों 200 mg के कंपोजिशन में आती हैं एडल्ट डोज के लिए। और इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम है जीपीओ, टेक्सिम, ओएफ, जेनफ्लॉक्स प्लस, महासेफ प्लस, जो मैनकाइंड फार्मा में आती हैं। तो ऐसी कई सारी कंपनियों की बहुत सारी सेफेक्जिम ओफ्लॉक्सासिन आती हैं जहाँ पे सेफेक्जिम वर्क ना करे, सेफोडॉक्सिम वर्क ना करे, तो ऐसे सिचुएशन में हम इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।